हाँ भाई, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम ये जाने कि कितनी होती हैं और कैसे लगती है। बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सुना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी सुना होगा। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन एज अ यूज़ करते हैं। क्यों स्मॉल जी यूज़ किया हमने ए की जगह स्मॉल जी? इसलिए किया, जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है फ्री फॉल होता है, नीचे से ऊपर जाता है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी लगाते हैं। जो मैंने एक क्वेश्चन सामने आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है, तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर 10th से लेके 11th तक जाएगा। बहुत ईजी है, एक आध क्वेश्चन अभी और भी है। तो ये इतनी प्रॉब्लम है लोगों की, पता नहीं समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं लोग फिजिक्स, पता नहीं क्यों डरते क्यों हो उतना सा यार। तो मैंने जैसा कहा था मैं डालूंगा, तो थोड़ा सा कल शायद नहीं हो पाया, तो मैंने आज पूरा कोशिश की है। पूरा हमने थोड़ा काफ़ी काम इस समय आप समझ सकते हैं, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है, तो अभी मैं डालूंगा तब भी ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसमें स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है। आप ये ध्यान रखें कि वैल्यू गिवन नहीं है, अगर 10 दी गई है तो हम 10 का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला और होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, कैसे करेगा? तीनों में से क्या हमें एक स्टूडेंट आया अभी, ये वाले वो वाला वाला दुनिया वाला चल रहा है ना, मेरे पास सारे सारे सबके स्टूडेंट अब वही बचे थे लास्टली। और तो तो वो जा रही थी या जा रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो इतना बेस खराब है, क्या बोले, ठीक है। तो मैं अपनी बातों को, मैं ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ठीक है। तो क्या फॉर्मूला, जब डिस्टेंस दी होगी तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। कोई कोई बुक एच की जगह एस लिखती है, डी लिखती है, तो बुक का नोटेशन एक अलग है, वो आप ध्यान रख लें। एस है, डी है, एच है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। एच इज इक्वल टू एस एस एस, कभी एच एस या एच, ठीक है, ये यूज होगा। जैसे हमने बात करी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ सब क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ध्यान से सुन लीजिएगा 10 बार वीडियो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फ्री फॉल का क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, जो भी बड़े क्वेश्चन वो मैं डाल दूंगा आपके लिए, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है, छोटे क्वेश्चन की आप ले लो, आप अपॉइंटमेंट कर लो, बड़े क्वेश्चन डालो। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स है, मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। तो मैं ये बता रहा था कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन वो जो है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सर कौन सी लगाएं पहले। आप देखो, एक तो नहीं लगेगी, क्लियर सी बात है, अगर अगर कोई डिस्टेंस नहीं है तो दोनों तीनों में से एक ऐसा होता है कि वो नहीं लगेगी, बाकी बची दो। तो आप ये ध्यान रखें कि डाटा क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है। इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बोले, वी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम होता है, ए एक्सेलरेशन। तो जो डाटा मैच कर रहा है, गिवन है ना, जो गिवन है और जो डाटा मैच कर रहा है, उस हिसाब से हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी या यू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, जो काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन तब जब कोई फोर्स लग रहा है तब की बात है। हाँ, हम ग्रेविटी का मैंने क्वेश्चन उठाया अभी, तो ग्रेविटी के हिसाब से ही इक्वेशन ऑफ मोशन एक ही जगह स्मॉल जी आ गया है। चलिए हम क्वेश्चन पे अब आते हैं, ठीक है। बाकी हमने जैसे बताया है, फ्री फॉल का केस सुन लें। ऊपर से नीचे अगर ऑब्जेक्ट आता है, अभी आप पूछोगे कि सर आपने नीचे से ऊपर का ऑब्जेक्ट फेंकने का क्वेश्चन लिया है, तो आप ऊपर से नीचे फेंकने का क्यों नहीं लिया? अरे भाई ले लेंगे, वो इजी है। u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है, u इज इक्वल टू, फिक्स बात है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में या यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में ऑलवेज u जीरो हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी में u जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह प्रकार से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या टू जी एच, ए की जगह जी हो गया, एस की जगह एच, अलग अलग बुक के हिसाब से। तो यहाँ भी जीरो, हर जगह जीरो। ये फ्री फॉल की कहानी है पूरी, आप समझिए। ये ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, नहीं है मेंशन नहीं करेंगे 10th के बाद, 10th 9th में भी 11th में भी मेंशन नहीं करेंगे कि ये ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है फ्री फॉल। आपको ये रिकॉग्नाइज जज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, नहीं होती हैं, है ना। क्वेश्चन आपको खुद समझना पड़ेगा, बच्चों की तरह नहीं कि आपको एक एक डाटा क्लियर दिखेगा, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, फेंका गया है टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। अब इंग्लिश, इसकी लैंग्वेज ध्यान से सुने, इंग्लिश बहुत अच्छे समझिएगा। कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, कहने का मतलब वो निकालनी है, ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर, तो
इनिशियल वेलोसिटी यू निकालनी है, ठीक, यू निकालना है, नीचे से ऊपर हम फेंकेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो हर जगह फॉर्मूले में क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी है, सब में आ गया, क्यों, हम नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, जिसमें स्मॉल जी 9.8 है, ठीक है, तो हमने लगाया, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट निकालना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एक वर्ड आया, हाईएस्ट पॉइंट में याद रखें कि फाइनल वेलोसिटी v जीरो हो जाएगी, कोई भी फॉर्मूले, ये तीन है इसमें, अब इसमें से v जीरो हो जाएगी, अब हम ध्यान देंगे t हमारा निकलेगा पहले वाले फॉर्मूले से और बाकी जो निकलेगा u थर्ड वाले फॉर्मूले से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच है, ठीक है, ऐसे मैं बहुत क्वेश्चन डालूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कहा था, मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं 11th, भाई 10th में ज़्यादा कुछ होता नहीं, 11th के ही लेवल से स्टार्ट रहेगा, अब फिजिक्स लगातार कंटिन्यूस वीडियो आएंगे, एक के बाद वीडियो, अब फिजिक्स की ही लाइन लगने वाली है, मैंने शुरुआत में कुछ डाले, ठीक है, तो मैं मेनली फिजिक्स का ही टीचर हूँ, तो आप ध्यान दें, क्योंकि अब 11 काफ़ी फिजिक्स की फिर से प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं अब फिजिक्स से फिर से आ रहा हूँ, भाई मेरा मेन सब्जेक्ट भी फिजिक्स ही है, तो फिजिक्स पे ही डील करूँगा। तो मैंने लगाया एस इज इक्वल टू 10 मीटर, वी क्या है, जीरो, वी जीरो क्यों है, हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट फेंका गया, वी जीरो खल्लास खत्म, ठीक, ऊपर से फेंका गया ऑब्जेक्ट कोई, तो यू जीरो खल्लास खत्म, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट होता है, फिर ज्यादा बातें नहीं की जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है 1 सेकंड के अंदर, 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर, 50 मिनट, एक स्टूडेंट था, अब नाम हम किसी इंस्टीट्यूट का नहीं लेंगे, आकाश पाताल दुनिया के सब, तो वो आया, तो वो पढ़ रहा है, अब उसको 6 घंटा फिजिक्स पढ़ता है, पता नहीं 6 घंटा पढ़ता क्या है, 6 घंटे फिजिक्स पढ़ता है, हमने कहा भैया 1-1.5 घंटा पढ़ना है, तुम हमसे पढ़ो या ना पढ़ो, 1.5-2 घंटा हम तुमको बता देंगे, पढ़ लेना, उसको भी मैंने ऐसे ही समझा दिया, तो मैं एक आध वीडियो भी डाल दूंगा, आप लोग सोचेंगे कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, मैं वो भी वीडियो डालूँ, उसी वही बोलेगा स्टूडेंट कि मैं मेरे और उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है, तो 6 घंटे नहीं पढ़ना होता है फिजिक्स, आप 1 घंटा पढ़े, मन लगा के पढ़े, दैट्स इट, खत्म कहानी, देखें आप यहाँ पे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ठीक है, तो वैसे मैंने बताया फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, यू क्या हो गया, यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू रखी, ठीक है, तो ये जो पार्ट है माइनस वाला लेफ्ट हैंड में आगे प्लस का हो जाएगा, बहुत सी मेडिकल के स्टूडेंट को मैथ्स की प्रॉब्लम होती, तो आप समझिए माइनस वाला पार्ट इधर हो जाएगा, 98 इंटू टू 19.6 इंटू 10 196 का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर रूट 14 मीटर पर सेकंड, यू आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, मैंने तीन फॉर्मूले में, बोलते हैं ना चुनाव, सिलेक्शन, फॉर्मूले का सिलेक्शन, बहुत यार हम कह रहे हैं गलत हो जाएगा, आप एक बार किया, आपने फॉर्मूला गलत ले लिया, बहुत ज्यादा पेज कटेगा, हो जाने दो यार, होने दो ना, आप गलत नहीं करोगे तो सही, मैं एक बात समझा रहा हूँ, मैं फिजिक्स या मैथ में आपने सोचा कि मैं पहली बार में सही कर लूँ, कभी नहीं आएगी, गलत करना सीखो, उसके बाद सही होगा, गलत करो, कितना गलत हो जाएगा, तीन फॉर्मूले हैं, एक तो मैच करेगा ही, दूसरा नहीं करेगा, करेगा ही करेगा, ठीक है, आप अपना मेथड लगाइए, ठीक, कोई बुक लेती स्मॉल जी को -9.8 नहीं, आप ऐसा इजी फॉर्मूले में ही कर दें, इजी चले, तो बुक की कॉपी नहीं, अपना मेथड करो, उससे भी आंसर निकलेगा और निकलने लगेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएगी, तो मैं जो कह रहा हूँ v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहाँ पे t के लिए फॉर्मूला लगा, अभी हमने निकाला u 14 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 14 माइनस 9.8 इंटू टी, मैं देखो फॉर्मूला, ये मैं न्यूमेरिकल के ही वीडियो इसलिए डालता, थ्योरी में क्या थ्योरी बोलते रहो, थ्योरी तो आप बुक से पढ़ लो, मैं खुद थ्योरी क्लियर, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी उस टॉपिक की पर्टिकुलर मैं क्लियर कर दूं, क्यों 11-12 में कंपटीशन जाओगे तो सिर्फ फिजिक्स में न्यूमेरिकल से ही भाई साहब नैया पार होगी, बोलते हैं ना, न्यूमेरिकल से ही निकलने वाला, थ्योरी में कुछ रखा नहीं है, बाल थ्योरी बस एक लिमिट तक रहती है कि एक्सप्लेनेशन देते रहे, समझा दिया, अगर क्वेश्चन नहीं कराए तो कुछ नहीं, तो यहाँ से देखिए आप 9.8 टी, ये आ गया, माइनस वाला पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा, उसके बाद टी क्या आ गया, 1.43 सेकंड आ गया, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है इक्वेशन ऑफ मोशन में, और अभी मैं और भी क्वेश्चन डालूंगा कि भाई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट फेंका गया है, ये क्वेश्चन अभी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप बाकी समझें, मैंने फ्री फॉल का एक आप क्वेश्चन लगा के रखिएगा, फ्री फॉल वाला आप क्वेश्चन लगा के रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट उसमें वो इजी है, वो इससे काफी एक, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से होती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आएगा नहीं, ठीक है, आप ये लगाएं और हमको बताएं कि सर कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, मैं जो मैंने एग्जाम्पल दिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला मैं डालूंगा कि उसके ऊपर 25 मीटर जो भी हाइट है, उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या रहेगा कि टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक, कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो टाइम, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को फेंका गया उसका ही, दोनों को टाइम मिला के प्लस, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, ठीक है, और कल ही डाल दूंगा, ओके, आप देखें और बताएं कोई प्रॉब्लम हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड नाइट।